Good morning to all. This is Navneet Jangir from Adarsh Paul Niketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to read chapter number 3rd of class 5th. The name of chapter is The Rats and the Elephant. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3rd. इसका नाम है The Rats and the Elephants. सर यस बेटा, सर चैप्टर 1 और 2 का बुक वर्क। वो आपको आज भेजूंगा ना मैं. ओके सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना. ये स्टोरी है किसके बारे में है? ये रैट के बारे में है और एलिफेंट्स के बारे में है. सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा चैप्टर नंबर 3rd. यस सर। ठीक है, पेज नंबर 128 पे है. तो पढ़ते हैं. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले की बात है. ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट. एक चूहों का झुंड एक जंगल के अंदर खुशी से. गुड मॉर्निंग सर। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट योरसेल्फ. कुछ पूछना हो ना तभी बोलो, ऐसे फालतू में मत बोलो, क्लास डिस्टर्ब होती है. ठीक है, कुछ पूछना हो तभी बोलो. ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो क्या बात करते हैं, हाँ पढ़ रहे थे. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत बहुत पहले. एक ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट. चूहों का एक ग्रुप एक जंगल के अंदर खुशी से रहता था. हैप्पीली मतलब खुशी से. वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. तो एक दिन क्या हुआ, हाथियों का एक झुंड जिस जगह पर वो चूहे रहते थे, जंगल के जिस एरिया में वो रैट्स रहते थे, उस एरिया के पास से गुजरा. पास थ्रू का मतलब क्या होता है? में से गुजरना. पास थ्रू. इसका मतलब क्या होता है? में से गुजरना. ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि जिस जगह पर, जिस जंगल के जिस एरिया में वो चूहे का झुंड रहता था, उस चूहे के झुंड के उस जगह के में से एक दिन हाथियों का झुंड गुजरा. इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड. मैनी होम्स ऑफ रैट्स, चूहों के बहुत सारे घर. सर ये वाली बुक है क्या? बेटा स्टूडेंट एडवाइजर की बुक है, देखो ये वाली बुक है. यस सर, स्टूडेंट एडवाइजर है। ठीक है, मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड. चूहों के बहुत सारे घर तबाह हो गए. सर डिस्ट्रॉय ये यानी क्या बुक होता है? डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है? तबाह होना होता है. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, किसी को तबाह। पूछना हो चैट बॉक्स में लिखना. ठीक है, चूहों के बहुत सारे घर तबाह हो गए. अंडर देयर बिग फुट, हाथियों के बड़े पैरों के नीचे दबकर चूहों के बहुत सारे घर तबाह हो गए. सम रैट्स वर आल्सो किल्ड, और कुछ चूहे मर भी गए. ठीक है. द किंग ऑफ रैट्स मूषक राज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज. तो चूहों का जो राजा है जिसका नाम क्या है? मूषक राज है. वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज, वो हाथियों के राजा गजराज के पास गया. एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे प्रार्थना करी, टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड, और उससे प्रार्थना करी कि वो अपना जो झुंड है वो किसी और रास्ते से जो तालाब है उसके पास ले जाए. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट. जो गजराज ने क्या किया, किंग ऑफ एलिफेंट्स ने क्या किया, उसकी जो प्रार्थना थी उसे स्वीकार कर लिया. एक्सेप्ट यानी क्या होता है? स्वीकार करना. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, मानना, स्वीकारना. ठीक है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट. एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, और हाथियों को बोला कि दूसरा रास्ता लो.
विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को परेशान किए बिना। आगे देखो, हियरिंग दिस, यह सुनकर, the elephants in the herd laughed, thinking how small rat could help big animals. यह सुनकर कि जो छोटे से जो चूहे हैं, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, आगे, हाँ, यहाँ से सेकंड पॉइंट के अंदर सेकंड पैराग्राफ है, मूसक राज वाज वेरी हैप्पी, मूसक राज बहुत खुश हुआ। क्या सुनकर खुश हुआ? वो यह सुनकर खुश हुआ कि जो हाथियों का जो झुंड है वो दूसरे रास्ते से जा रहा है, और दूसरे रास्ते से जाने से क्या होगा, उनके घर बच जाएंगे चूहों के, और चूहों की जान भी नहीं जाएगी। एंड प्लीज्ड विद गजराज, यह सुनकर वो गजराज से बहुत ज्यादा खुश हुआ, और क्या हुआ, उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुआ। प्लीज यानी क्या होता है, खुश होना। ही थैंक्ड हिम, उसने क्या किया, मूसक राज ने, कौन था मूसक राज, हाथियों का, सॉरी, चूहों का जो किंग था उसका नाम मूसक राज था। तो ही थैंक्ड हिम, मूसक राज ने गजराज को थैंक किया। हिम किसके लिए आया है, हिम आया है किंग ऑफ एलिफेंट, गजराज के लिए। एंड प्रॉमिस, और उससे वादा किया दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट इफ नीडेड। उसने क्या वादा किया, उसने वादा किया कि चूहे क्या रहेंगे, चूहे हमेशा तैयार रहेंगे, किस चीज के लिए, अगर हाथियों को उनकी हेल्प की, अगर हाथियों को चूहों की हेल्प चाहिएगी तो चूहे हमेशा हाथियों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, आगे देखो, हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड, जो झुंड में जो हाथी थे, लाफ्ड, हंसे, थिंकिंग, यह सोचकर कि हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स। ठीक है, यह सुनकर हाथियों का जो झुंड था उसमें से कुछ हाथी थे, वो हंसे और सोचने लगे कि छोटे से चूहे जो हैं वो हम जो बड़े बड़े हाथी हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, फ्यू यानी कुछ महीनों बाद, ऑन फाइन डे, वन फाइन डे, एक सुहावना दिन था, एक अच्छा दिन था, व्हेन द रेड्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, दे हर्ड लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हाथियों की जो चिल्लाहट होती है वो सुनी। शाउट यानी क्या होता है, चिल्लाना, चिल्लाहट। ठीक है, लाउड यानी तेज, हर्ड यानी सुना, तो उन्होंने क्या सुना, उन्हें हाथियों की तेज चिल्लाहट सुनाई दी। कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि कहां से आ रही थी, जो कि तालाब था उस तालाब की दिशा से आ रही थी। डायरेक्शन यानी दिशा। मूसक राज रियलाइज्ड, मूसक राज को एहसास हुआ दैट द एलिफेंट वर इन सम डेंजर, मूसक राज को यह महसूस हुआ कि जो हाथी है वो किसी खतरे में है। डेंजर मतलब खतरा। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप, उसने अपने ग्रुप, अपना झुंड था, उस झुंड में कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर चूहों को बुलाया। एंड कम अलोंग एंड वेंट इन, अपने साथ बुलाया, एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और कहाँ चला गया, जो आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा में चला गया। नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास, दे सा द एलिफेंट, उन्होंने हाथियों को देखा, कॉट इन द ट्रैप्स बाय सम हंटर्स, उन्होंने देखा कि हाथी जो हैं वो जो हंटर्स है, जो शिकारी है, उनके द्वारा जाल में फंसा लिए गए हैं। कॉट यानी पकड़े जाना, ट्रैप यानी जाल। ठीक है, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा जो हाथी है, जो कुछ हंटर है, जो शिकारी जो है, कुछ शिकारियों ने क्या किया, हाथियों को जाल में पकड़ रखा है। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, और जो चूहे थे उन्होंने जल्दी से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। क्विकली यानी जल्दी से, विद देयर शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों से। सून, जल्द ही, द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और जल्द ही एलिफेंट वो क्या हो गए, आजाद हो गए। सेट फ्री यानी, सेट फ्री आजाद हो जाना, फ्री हो जाना, आजाद हो जाना। दे थैंक द रैट, उन्होंने चूहों का धन्यवाद किया। एंड आल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्हें
उनसे माफी भी मांगी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, उनकी छोटेपन का, उनको जब वो साइज में छोटे थे तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था हाथियों ने, तो उन्होंने इस चीज की उनसे माफी भी मांगी। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर खत्म होता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि हमें किसी को भी उसकी साइज से, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है, कितना उसमें ताकत है, कितना वो पतला है, यह सोचकर हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो यह सोचना चाहिए कि सामने वाला, अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो कभी ना कभी वो भी हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर है, आपको पीडीएफ में मैं सेंड कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको इसके वर्ड मीनिंग लिखने हैं, आप इसके वर्ड मीनिंग लिख सकते हो क्या अभी? है बेटा, नो सर। लिख लोगे वर्ड मीनिंग अभी अगर लिखाऊं तो मैं आपको बोर्ड पे? नो सर। क्यों नंबर बेटा, क्या हुआ? नो सर। और कोई बात नहीं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना चैप्टर है, यस सर। कंप्लीट हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो स्टोरी के बारे में? सर आप वर्ड मीनिंग वैसे नहीं भेज सकते क्या? फोटो सेंड फोटो कर भेज सकते? दूंगा मैं, वर्ड मीनिंग के फोटो भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे भेज देना, वैसे कर लेंगे। हाँ ठीक है, आपको इसमें मैं वर्ड मीनिंग की फोटो भेज दूंगा और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, ध्यान रखना अपना। बाय सर। कुछ समझ में आया नहीं बाय आया इस सर। चैप्टर में, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो भी। सर सर आज क्लास कैसी लगी? क्या बेटा? आज इतनी सी क्लास कैसे लगी? बेटा आज अपन ने सिर्फ एक ही चैप्टर रीड किया है। एक ही चैप्टर। ठीक है, चलो इसके कुछ देखो, जैसे इसमें बाय सर। क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, रुको एक बार देखो, क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, आर वी ऑल ऑफ सेम साइज? बताओ, क्या हम सभी एक साइज के हैं क्या? नो सर। वी आर नॉट द सेम साइज। आगे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक छोटा सा जानवर बड़े जानवर की हेल्प कर सकता है क्या? यस सर। यस कर सकता है, जैसे कि चूहों ने यस सर। हाथियों की हेल्प करी थी ना। हाथियों की। यस, यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अगला, यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? कि आपसे आपकी मदर या फादर बोलते हैं कि आपके छोटे भाई बहन है उनकी हेल्प करो, तो आप उनकी हेल्प करते हो या नहीं करते हो? सर करते हैं। करते हो ना? इसी तरह यस करते हैं सर, करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और अगर आपके यंगर ब्रदर वो आपकी हेल्प करते हैं क्या? यस सर। करते हैं ना? यस सर। इसी तरह क्या होता है, यस सर। इसी तरह भी जो यस सर। स्मॉल एनिमल होते हैं वो किसी बड़े एनिमल की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या, इस स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल यही है कर सकते हैं सर। स्टोरी का मोरल क्या है? स्टोरी का मोरल ये है कि हमें सर यह स्टोरी का मोरल ये है कि अब जो छोटे जानवर भी बड़े जानवर की हेल्प कर सकते हैं। हाँ, और हमें सामने वाले का उसके साइज को लेकर, उसके कलर को देखकर, ठीक है, उसका वो कैसा दिखता है, यह सब देखकर हमें उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी कैपेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई भी आदमी या फिर कोई भी जानवर कभी भी दूसरे जानवर के या फिर कोई भी आदमी कभी दूसरे आदमी के काम आ सकता है। ठीक है, ओके बेटा, आया समझ में चैप्टर क्या था अपना? यस सर। टिल देन बाय सर। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और होमवर्क कर लेना। ठीक है, भूलना नहीं होमवर्क करना। बाय सर। बाय बाय बाय। सर।